Info for patient. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सईमुल्लाह ज़फ़र है। कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इंटरवेंशनल एंडोस्कोपिस्ट हूँ। लाहौर में एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से काम कर रहा हूँ। आज के मौजूद में हमारे लिए काफ़ी सारे मरीज़ आते हैं। हम समझते हैं आधे पाकिस्तान का मसला है मैदे का मसला। क्या कहते हैं कि जी हमें मैदे में तज़ाबियत, खट्टे डिकार, जलन, ये सारे मसले रहते हैं। और सबसे पहले तो इन कुछ वजूहात वो जो देखी गई हैं वो हमारे ईटिंग लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसको हम कहते हैं, खाने पीने में बेहतियाती जो है वो सबसे बड़ी इसकी वजूहात है। अब ज़्यादातर हमारे ट्रेंड है जैसे कि लाहौरी हैं तो माशाल्लाह सब लोग ही बाहर का खाना खाने के शौकीन है। लोग तो आगे से ये कहते हैं कि डॉक्टर्स भी इसका खाना खाने के तो सारा कुछ खाते हैं और हमें रोकते हैं। ज़्यादातर लोग आजकल आइटम्स हैं जो फास्ट फूड लोग खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैदे का तज़ाबियत की वजूहात बनती हैं। इसमें काफ़ी सारी वजूहात हैं। कभी कभी घर का खाना है वो भी बहुत स्पाइसी जो लाइक करते हैं तो वो भी इस मर्ज में मुतासर रहते हैं। कभी किसी का बाहर चक्कर लगा हो तो बाहर अक्सर लोग कहते हैं जाकर के बेजायका खाना है, फीका खाना है। दरअसल दर हकीकत वो फीका नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। पूरी दुनिया में आप जाएं, आप सऊदीया चले जाएं, यूएई चले जाएं, यूके चले जाएं, वहाँ पे स्पाइस अप जो फूड का ट्रेंड है ना वो बहुत कम है। बीइंग अ पाकिस्तानी हम तो ऑलरेडी स्पाइसी फूड लवर है, स्पाइसी फूड है, उनके ज़्यादा तवज्जो होती है। घर तक फीका खाना है, मरीज़ों वाला खाना है, वो नहीं खाते। तो हमें आदत होती है जब तक 4-5 कोई मसाले न डालें तब तक खाने का मज़ा नहीं आता। बेसिकली सारा ज़बान का चस्का है जो जब तक पूरा ना हो तो ना ही होता है। तो एक दामाद ये कि मसाले कम से कम खाएं। किसी नॉर्मल इंसान जिनको मैदे का मसला नहीं भी है, नॉर्मल इंसान है, उसको भी ज़्यादा मसाले नहीं लेने चाहिए, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ें हमारे ट्रेंड्स में ओवरऑल ज़्यादा ख़त्म होनी चाहिए। बाहर का खाना तो वैसे भी कोई अच्छी जगह का हो या बुरी जगह का हो, मतवातर तो वैसे भी खाना तो ठीक नहीं है चीज़। लेकिन कुछ लोग हैं जो मजबूर है, जो कि ऑफिस वर्कर्स हैं, ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि जो कि क्या करें सर, मजबूर हैं, बाहर का खाना पड़ता है। टिफ़िन का एक ट्रेंड जो है जो अब किसी ज़माने में चलता था, पहले ज़माने में जब बाहर लोग इतने रेस्टोरेंट्स नहीं होते थे उस वक्त मैदे के लोगों को मसले भी इतने नहीं होते थे, क्योंकि उस वक्त लोग घर से खाना पैक करके लाते जाते थे। उस वक्त बीवियाँ भी इतनी मोहब्बत करने वाली होती थी कि जो घर शौहरों को साथ खाना पैक करके दे देती थी। बच्चों का मसला ये है कि बच्चे अब जो यंग जनरेशन जो आ रही है वो होम डिलीवरी फूड ऑर्डर्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, ये सारे खाने की शौकीन है। उनको घर को सब्जियां, घर के चावल, पुलाव, उबले अंडे, चावल वो कहाँ पसंद होते हैं। तो ये भी एक हमारी खुराक बेसिकली जो है वो बहुत अब एडवांस हो गई है। लाइफस्टाइल अब ऐसा हो गया है कि हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई सेल्फ सेटिस्फेक्शन लेने के लिए या कोई एक अपने आप को एक अम्यूज़ करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास सब एंटरटेनमेंट के दो ही चीज़ें बची हैं, बल्कि एक ही चीज़ सबसे बची है। कोई भी दोस्त यार इकट्ठे हों या फैमिली इकट्ठी हो, सबसे चीज़ सबको इकट्ठे बैठ के क्या चीज़ होती है, खाना। और खाने में होती है सरबेहतियाती। एक तो ये है कि खुदा न खासा वो मरीज़ जो मोटापे के शिकार हैं उनको तो वैसे ही सारा तेज़ाब, रिगर्जिटेशन होना, जिससे आप कहते हैं कि मैदे और खुराक की नाली का जो जोड़ होता है वो ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। जिसे हम लैक्स LES भी देखते हैं, लैक्स लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसके वजह से तेज़ाब, रिगर्जिटेशन का प्रॉब्लम जो है ना वो मरीज़ को रहता है। दूसरा, जो मरीज़ मुतवातर अरसे से सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, साथ बाहर का खाना भी ले रहे हैं, उनमें भी या कोई अल्कोहल यूज़ का हिस्ट्री है तो उनमें भी खुराक की नाली में या मैदे में अल्सर की शिकायत, इवन डुडनम में अल्सर की शिकायत मतलब हो जाती है। अब किसी मरीज को मुतवातर तज़ाबियत रहेगी तो उसके क्या नतायज हो सकते हैं? उसमें तो काफी सारे नतायज हैं। किसी मरीज का गला बार बार खराब रहना, उसको खांसी मुतवातर रहना, ठीक है, ये भी सब एक तज़ाब की लामत होंगे। बेसिकली तज़ाब मुंह में रास्ते वापस आता है जब रीगज होता है खुराक की नाली से ऊपर तो गले को इरिटेट करता है, इसलिए अक्सर वैसे मरीजों को खांसी की शिकायत भी रहती है। इसके अलावा मरीजों को गले में अल्सर्स बनना, मुंह में छाले बनना, ये सारी अल्सर के साथ, तज़ाबियत के साथ एसोसिएटेड अलामात होती हैं। मैदे में कोई अल्सर बन सकता है और फिर उस अल्सर की अलग चीज़ें हैं। किसी अल्सर को ब्लीडिंग हो सकती है, खून की उल्टी आ सकती है, काले बखाने आ सकते हैं अल्सर से, पेन रह सकता है अल्सर का, क्योंकि अल्सर फट भी सकता है, जैसे मैदे में सुराख हो सकता है और मरीज को ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। हमने सबसे पहला काम ये करना है कि एक तो अपने खुराक की हैबिट है उसको अच्छा रखें। सुरख मिर्च, ऑयल, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल जितना कम से कम रखें तो अच्छा है। खाने में दही का इस्तेमाल, फाइबर का इस्तेमाल जितना ज़्यादा रखें उतना अच्छा है। कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है उस स्मोकिंग को छोड़े, किसी का वजन ज़्यादा है तो वो वजन कम करे। खाना खाने के बाद फौरन लेटने से गुरेज करना है, ठीक है। खाना खाने के बाद ये तो सुन्नत भी है कि थोड़ी चहलकदमी जो है 50 कदम जो है वो चलने चाहिए। वैसे को रात का खाना है टाइम पे खा लेना चाहिए। ये ना हो कि आप रात 10-11 बजे खाना खा रहे हैं 11 बजे तक और उसके बाद फौरन बिस्तर में जा रहे हैं, तो उससे खाना तेज़ाब सारा मैदे में रहता है, वो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम मरीजों को रात को तेज़ाबियत, जलन। अक्सर मरीज कंप्लेन ये भी करते हैं कि रात के टाइम हमें सीने में जलन होती है, तो उसकी वजह यही होती है कि रात मरीज खाना खाने के बाद लेट खाना खाता है, खाना खाने के बाद फौरन सो जाता है। एक जरासीम होता है जो बाहर के खानों से अक्सर फैलता है जिसको हम बोलते हैं H. पाइलोराई। अब जो H. पाइलोराई जो बाहर का खराब पानी पीने से या खाना गंदा खाने से, पुअर क्वालिटी और पुअर हाइजीन फूड खाने से H. पाइलोराई के जरासीम जो मैदे की जवार में जाके छुप जाता और वो तेज़ाब पैदा करता है। अगर उसको ट्रीट ना जाए तो वो लंबे अरसे तक H. पाइलोराई मैदे का कैंसर भी कॉज कर देता है। जो इस अल्कोहल
का यूजेज में लगे हुए हैं। वो तो खैर वैसे ही एक हैबिट भी थोड़ी सी, अल्कोहल ना सिर्फ मैदे को मतलब बहुत से हार्ट के लिए, लिवर के लिए खास तौर पे बहुत नुकसानदेह है, गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। तो मैदे को भी अल्कोहल जो है नुकसान पहुंचाने का एक बहुत बड़ा एक सबब बनती है। गलती से किसी को अगर खाना पड़ भी गया है, स्पाइसी किसी दावत पे गया है, तो वो ना नहीं कर सकता वहाँ पे मौके पे कि यार ऑयल कम कर दो या बुरा लगता है। तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए हाल ये होता है कि वो दही का इस्तेमाल जो है ना वो अच्छा करें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी जितना खाने में ऑयल है उसमें उतना दही मिक्स कर लें। तो उससे ये कि वो थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइजेशन जो है, या मिंट रायता जो होता है जिसको हम बोलते हैं पुदीने का रायता जो है, वो काफ़ी मुफीद होता है इसमें तजाबियत को कम करने में। खाना पेट भर के मत खाएं, मुनासिब मिकदार में खाएं, टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे सोएं और रात को देर तक मत जागें। अपना क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, जो आपके सोने की रूटीन है, जागने की रूटीन है, खाने की रूटीन है, वो सब सही हो। पेट फूलना किस वजह से पूछा, क्या वो गैस की वजह से फूला है या किसी को मोटापा है उसकी वजह से? आजकल तो देखने में आता है ज़्यादातर लोगों को तो मोटापा और की वजह से ही फूल रहा है, क्योंकि वो फास्ट फूड, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, चहलकदमी ना होना, खाना खा के सीधा बिस्तर पे लेट जाना, उसकी वजह से ये मोटापा का बायस बन रहा है। बाहर के उमूमन लोग देखते हैं आप, तो उनमें ज़रा वो चलते बहुत हैं, चलना फिरना बड़ा। हमारे यहाँ किसी ने जनरल स्टोर तक भी जाना है या मस्जिद तक भी जाना है तो वो गाड़ी का इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ पे लोग चलने फिरने का ट्रेंड जो है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ के। तो जिसकी वजह से जो है मोटापा और ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं, डायबिटीज़ का होना, ब्लड प्रेशर का होना, ये सब हमारे लोगों में ज़्यादा है प्रॉब्लम। सर, खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल, अगर खाना खाने से पहले पानी पी लिया जाए तो उसमें तजाबियत में रिस्क कम हो जाता है। खाना खाने से पानी पहले पी लिया जाएगा तो उससे मैदे से जो स्टमक होता है वो वॉश हो जाता है। खाना खाने से पहले पानी पीना मुफीद साबित होता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड इनटेक, कोशिश करें जितना घर का खा सकते हो उतना खाएं। और हमें ये प्रमोट करना चाहिए कि लोग अगर ड्यूटीज़ वगैरह पे या जॉब वगैरह पे जाते हैं तो वो घर का खाना लोग खाएं जो कि लेस ऑयल, लेस स्पाइसी फूड में हो, उसको प्रमोट किया जाए। दही के इस्तेमाल को जो है वो प्रमोट किया जाए, लोगों को फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रमोट किया जाए और स्मोकिंग से एब्सटेन किया जाए। लोगों को कोई अल्कोहल यूज़ है तो उसमें एब्सटेन किया जाए। ये सब चीज़ें जो हैं हमारे मैदे की शिकायत में कमी ला सकती हैं। इन्फो पेशेंट बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बातें जो हैं मरीज़ों तक पहुँचाई जा रही हैं और हम इनके शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये सब एक सदका जारिया की नीयत से करिए जा रहे हैं। शुक्रगुजार अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं आजकल ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है कि जो मरीज़ों तक रसाई देकर उनको अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहा है।